बनारस शहर लासानी, नहीं इसका कोई शानी। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली ने बनारस को कभी सपने में देखा है, तभी तो मुंह में भर आया नहर के रूप में पानी। ये गालिब के एक फारसी शेर का अनुवाद है। मूल फारसी से हिंदी में सादिक द्वारा अनुदित राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किताब चिरागे दैर में बनारस पर केंद्रित कविताएं और किस्से संकलित हैं। तो आज किस्सा उर्दू और फारसी के महान शायर मिर्जा गालिब के बनारस यात्रा की। बनारस पहुंचने से पहले गालिब लंबे समय तक बीमार रहे। इसी कारण तकरीबन 5 महीने लखनऊ में, फिर 6 महीने बांदा में उन्हें गुजारने पड़े। बांदा में इलाज और आराम के बाद जब उनकी तबीयत कुछ संभल गई तो वे अपनी यात्रा पर आगे रवाना हुए। बांदा से निकलकर चिल्ला तारा पहुंचे। वहां से अपने सामान, घोड़े और खिदमतदारों के साथ एक कश्ती में सवार होकर यमुना के रास्ते वे पहले इलाहाबाद गए। उनका इरादा वहां कुछ दिन ठहरने का था, लेकिन नाव द्वारा इलाहाबाद तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन के बजाय 6-7 दिन लग गए। इस बीच उनकी तबीयत भी खराब हो गई। कुछ तो तबीयत की खराबी और कुछ वहां के लोगों के दुर्व्यवहार के कारण इलाहाबाद से इतने बदगुमान और बेजार हो गए कि वहां किसी न किसी तरह से सिर्फ 1 दिन और 1 रात गुजारने के बाद शहर और उसके निवासियों पर लानत भेजते हुए दूसरी कश्ती द्वारा गंगा के रास्ते बनारस की ओर निकल पड़े। बनारस पहुंचकर गालिब की तबीयत ठीक हो गई। वहां के प्राकृतिक दृश्य, नदी, उद्यान, मंदिर, मकान, शहर और उसके निवासी सभी गालिब को अच्छे लगने लगे। बनारस में उनका कोई भी सगा संबंधी, दोस्त, शागिर्द या परिचित व्यक्ति नहीं था। उन्होंने आरंभिक 5 दिन औरंगाबाद की एक सराय में गुजारे, फिर उसी के पीछे एक बुढ़िया का मामूली सा मकान किराए पर लेकर वहीं रहने लगे। हालांकि वो मकान गालिब की हैसियत के हिसाब से रहने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी वहां वो रहने लगे क्योंकि बनारस उन्हें इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ की आबो हवा उन्हें इतनी रास आई कि उन्होंने शहर पर एक मसनवी चिरागे दैर लिख डाली। चिरागे दैर यानी मंदिर का दिया। फारसी या उर्दू में मसनवी उस विशेष काव्य विधा को कहते हैं जिसमें साधारणतः किस्से, कहानी या वाक़ये का जिक्र होता है। यह मसनवी उन्होंने फारसी में लिखी थी। बनारस पहुंचकर जब गालिब ने वहां 3 हफ्ते गुजारे और शहर से परिचित हो गए, तब उन्होंने अपने एक दोस्त मौलवी मोहम्मद अली खां को एक लंबा पत्र लिखा। इस पत्र में बनारस के संबंध में उनकी जो मनः स्थिति थी उसका बेहद मार्मिक चित्रण मिलता है। गालिब लिखते हैं, जब मैं बनारस दाखिल हुआ उस दिन पूरब की तरफ से जान बख्शने वाली जन्नत सी हवा चली, जिसने मेरे बदन को तवानाई अता की, यानी ताकत या शक्ति अता की, और दिल में एक नई रूह फूंक दी। उस हवा के करिश्माई असर ने मेरे जिस्म को फतह के झंडे की तरह बुलंद कर दिया। ठंडी हवा की लहरों ने मेरे बदन की कमजोरी दूर कर दी। बनारस में कुछ दिन और गुजारने के बाद, शहर के विभिन्न इलाकों की सैर करने के बाद उन्होंने जो अनुभव किया उसके बारे में लिखते हैं, बनारस शहर के क्या कहने। अगर मैं इसे दुनिया के दिल का नुक्ता कहूं तो दुरुस्त है। इसकी आबादी और इसके अतराफ के क्या कहने। अगर हरियाली और फूलों के जोर की वजह से मैं इसे जमीन का जन्नत कहूं तो बजा है। इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है। इसकी खाक के जर्रे मुसाफिरों के तलबों से कांटे खींच लाते हैं। अगर दरियाए गंगा इसके कदमों पर अपनी पेशानी न मलता तो वह हमारी नजरों में इतना मोहतरम न होता, और अगर सूरज इसके दरो दीवार के ऊपर से न गुजरता तो वह इतना रोशन और ताबनाक न होता। गद्य में बनारस की इतनी प्रशंसा करने के बाद गालिब ने उसी खत में 12 शेर लिखे जो बनारस में ही कहे थे। ये सभी शेर फारसी में थे। एक शेर का अनुवाद इस तरह है कि जो बनारस की फजाओं में मिला अध्यात्म का रास्ता बहुत अच्छा है और सच्चा है, यह हरगिज न छोड़ो। खड़ दिशाओं में करो विचरण, तुम इससे मुंह न मोड़ो। खड़ दिशाओं में करो विचरण, तुम इससे मुंह न मोड़ो। मिर्जा गालिब लिखते हैं,
यहीं के बुतखानों में बजाए जाने वाले शंखों की आवाज़ें सुनकर उन्हें खुशी महसूस होती है। इतना ही नहीं, अपने इसी खत में गालिब ने लिखा, अगर उन्हें दुश्मनों की शमातत का खौफ नहीं होता तो वे अपना मजहब तर्क करके माथे पर तिलक लगाते, जनेऊ धारण कर लेते और इसी होलिये में गंगा किनारे जा बैठते और उस समय तक वहीं बैठे रहते जब तक कि जिंदगी भर के गुनाहों की गर्द धुल न जाती और वे पानी के एक कतरे की तरह दरिया में न मिल जाते, यानी उनकी आत्मा ब्रह्मलीन न हो जाती। एक शेर में वो कहते हैं, अनुवाद है, धन्य है धरती बनारस की जो हर एक आत्मा को शांति प्रदान करती है, जो सारी आत्माओं से बुरी नजरों के हर प्रभाव को धो डालती है, हर बला को टालती है। एक और शेर में गालिब लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का अस्थायी नियम है। सच सही, लेकिन बनारस जैसे मायावी नगर में बहारें इस नियम से मुक्त रही हैं। एक और शेर बनारस पर, ये सारे अनुवाद हैं शेर के। शेर चूंकि फारसी में है, अनुवाद हिंदी में है। इस शहर की मुट्ठी धूल की ब्रह्मलीनता के खास आलम में शिवालय की तरह है और हरियाली में इसका एक एक कांटा यह मानो स्वर्ग जैसा है। हरियाली में इसका एक एक कांटा यह मानो स्वर्ग जैसा है। इस किताब में 108 शेर संकलित हैं जिनका अनुवाद है और वो सब इसी तरह से हैं जो बनारस में पहुंचकर उन्होंने महसूस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।